नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूँ आपका सिटी एक्सप्लेन में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रतापी राजा के बारे में जिन्होंने कभी अपने जीवन में हार नहीं मानी, जिन्होंने अपने जीते जी अपने राज्य को मुगलों के हवाले नहीं होने दिया। बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप की। यह वही महाराणा प्रताप है जिन्होंने बहलोल खान को घोड़े सहित काट दिया था, जिन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें 80,000 सैनिकों की सेना थी अकबर की और सिर्फ 20,000 सैनिकों की सेना थी महाराणा प्रताप की। अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। तो राणा प्रताप एक ही बात बोलते थे, एक पाँच को मारेगा तभी हम युद्ध को जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता उदय सिंह और माता जयवंताबाई थी। राणा के 23 भाई और 2 सौतेली बहनें थीं। राणा उदय सिंह की दूसरी बहरबानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, यह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर इसके विरुद्ध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला गया था। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान अनुसार राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौड़ शासक रामचंद्र सेन भी उपस्थित थे। राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी, लेकिन वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पहली पत्नी से करते थे। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खान प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मानसिंह 1573 ईस्वी में, भगवान दास सितंबर 1573 ईस्वी में ही तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी में प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश कर दिया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगल की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। एक बार तो महाराणा प्रताप को बोला गया कि आप हमें मेवाड़ दे दीजिए, बदले में हम आपको आधा हिंदुस्तान दे देंगे। लेकिन वे तो मेवाड़ ओ म्हारो मेवाड़ी जोरे, कितनी अच्छी लोकगीत है। बात आती है कि अकबर मेवाड़ के बदले आधा हिंदुस्तान देने को तैयार हो गया। आखिर वह इस मेवाड़ को क्यों जीतना चाहता था, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, मेवाड़ पड़ता है वेस्ट इंड में और अकबर का जो भी माल एक्सपोर्ट या इनपुट होता वह मेवाड़ से होकर गुजरता और मेवाड़ उसके लिए किरकिरी बन गया था। इसलिए वह इसको जीतना चाहता था, लेकिन वह नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। भील सेना के सरदार पांडरवा के ठाकुर राणा पूंजी सोलंकी थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे, जिनका नाम था हाकिम खान सूरी। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक दिन और लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 3500 से 8000 लोगों को खो दिया था, जिसमें से 350 अन्य घायल हो गए। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप विजय हुए थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिम क्षेत्र को हटा लिया। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के 2 ऐसे साथी जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। पहला उनका घोड़ा चेतक, जिसका एक पैर कटने के बाद भी घायल प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर 22 फीट के नाले को पार किया और अपने प्राण वहीं दे दिए। चेतक के इस बलिदान के लिए प्रताप ने वहां उसकी एक मूर्ति भी स्थापित की हुई है। दूसरा है उनका हाथी राम प्रसाद। देखिए, राम प्रसाद युद्ध स्थल में नहीं मारा, बल्कि उसको अकबर ने कैद कर लिया और कारावास में डाल दिया। राम प्रसाद हाथी ने अकबर का कुछ भी खाया न पिया और 18 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद अकबर ने अपना पूरा ध्यान मेवाड़ से हटा लिया
और ईस्ट वेस्ट में अपना अस्तित्व जमा रहे थे। इधर महाराणा प्रताप एक दिन शिकार करने जंगल में गए और शेर का शिकार करते समय धनुष की कमान टूटकर उनके सीने में लग गई और एक घाव हो गया। धीरे धीरे वह घाव बढ़ता गया और अंत में महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर जब अकबर ने सुनी तो वह बहुत ही रोया था। देखिए, अकबर ही एक ऐसा राजा था जो अपने दुश्मन की मृत्यु पर रोया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय प्रताप, धन्यवाद।